हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को धन्यवाद करते हैं और सर्वप्रथम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें विश्वास रखना है अपने मन में, क्योंकि हमें जब मन हमारा स्वच्छ होगा, हमारा मन में किसी प्रकार की कोई भी बातें नहीं होंगी, यदि हम नकारात्मक विचार अपने जीवन में अपने मन में नहीं रखते हैं या किसी की भलाई या बुराई बातें अपने मन में नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन में विश्वास रखें, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में प्रभु आपको मार्ग दिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा। यदि मेरे मसीह भाई बहन जो इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो आप सभी लोग मिल करके परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और भरोसा रखे। तो ये विश्वास की बातें हैं आज हमारे जीवन में हैं, हमारे मन में हैं। यदि हमारे मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है तो उसे हमें दूर करना चाहिए। यदि आज हमारे मन में किसी प्रकार का कोई नफरत है तो आज हमें उसे दूर करके प्रार्थना करना चाहिए, उसके वचन को सुनना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपने जीवन में कभी भी आपको नफरत नहीं करना, अपने मन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं रखना है किसी के प्रति भी। चाहे आपके जीवन में कोई व्यक्ति, अगला व्यक्ति कितना भी आपके मन में कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, जब आप दुआ करें, जब आप प्रार्थना करें, जब आप परमेश्वर के वचन को सुने, विनती करें, तो आप उस समय अपने मन को एकदम साफ और क्लीन रखें, ताकि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन सके और आपको जवाब दे सके, आपकी हर प्रकार की विचारधारा को परमेश्वर समझ सके। अन्यथा आप अपने जीवन में बुराई के बारे में सोचते हैं, किसी को मारने के बारे में सोचते हैं, फला व्यक्ति मुझे क्यों ऐसा बोला है। मेरे जीवन में बहुत सारी बातें, आपके हर एक मसीह भाइयों की बातें हैं कि उसके मन में, यदि आपके मन में कोई ऐसी बातें चलती हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है इसका मन मेरे प्रति है ही नहीं, तो मैं इसकी प्रार्थना का उत्तर क्यों दूं, इसकी प्रार्थना मैं क्यों सुनूं, क्योंकि आपका मन बहुत सारी बातों में, संसार की बातों में लगा रहता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। जब आप प्रार्थना करें तो आपका मन एकदम शांत हो, आपका मन एकदम, आपको परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की ओर आपको आगे बढ़ना है। आपके हर प्रकार के मन में जो भी कड़वाहट है उसे परमेश्वर की प्रार्थना करते समय दूर कर दीजिए, ताकि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुने, आपकी बातों को सुने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके मन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं है, उसके मन में किसी प्रकार की कोई नफरत नहीं है, उसके मन में कोई पाप नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैं हूँ वैसे आपको अपने मन को एकदम स्वच्छ रखना है, आपको अपने मन को एकदम क्लीन रखना है, ताकि प्रभु आपकी बातों को सुने, आपको आशीष दें। आपके मन में किसी प्रकार का, क्योंकि प्रभु आपके शरीर को नहीं देखता है, आपके को परमेश्वर आपके हालात को नहीं देखता कि आप कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, कहाँ विनती कर रहे हैं, कि आप बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं या खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, या आपने नहाया या नहीं नहाया, आपने स्नान किया या नहीं किया, आपने खाना खाया या नहीं खाया। परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे शरीर से कोई मतलब नहीं है, आपके मन से, आपकी आत्मा से मुझे मतलब है, क्योंकि ये आज हमें विश्वास और भरोसे की बात रखना है अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु आपके मन को देखता है, आपके तन को नहीं देखता है। इसीलिए प्रभु के वचन पे आपको विश्वास और भरोसा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 20 में, यहाँ पे बाइबल बताती है हमें, हम साहस कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने चाहे कितने भी वादे किए हों वे मसीह में हैं जहाँ है, और इस प्रकार हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए जिस तरीके से बोलते रहें। तो यदि आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, यदि आज आपके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो परमेश्वर ने जिस तरीके से आज हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी समझा है, और कौन ऐसा पिता है जो आपको दुख देगा। आपके बच्चे, जिस तरीके से परमेश्वर कहता है कौन ऐसा पिता है जो अपने बच्चे, अपने बेटे और बेटियों को दुख देगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज में विश्वास और भरोसा के साथ आगे बढ़ना है, और जिस तरीके राजा दाऊद ने कहा था, वचन संहिता अध्याय 145 और वचन नंबर 9 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा सब के लिए भला है। क्या है? यहोवा सब के लिए भला है, और जिस तरीके से उसने जो भी कुछ बनाया है उस पर उसे जिस तरीके से दया आती है, जैसे परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, जैसे जगत से
जगत के लोगों से प्रेम किया। परमेश्वर सब पर दया करता है, सब पे आशीष देता है, बरकत देता है। संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करता, हालेलुया, उस पे दया नहीं करता। यदि आज हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार आता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हमारे मन में बहुत सारी दुख है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो प्रभु का वचन कहता है मुझे दया आती है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मुझ पर आप जिस तरीके से प्रभु के वचन पे यदि हम विश्वास और भरोसा रखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है मैं आप पे दया करना चाहता हूँ, आप पे आशीष देना चाहता हूँ, बरकत देना चाहता हूँ। तो ये बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यशायाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 26 और वचन नंबर 3 में, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है तो उन लोगों को पूर्ण शांति से रखेगा जिनके मन स्थिर हैं, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर का वचन के कहने का मतलब है आज जो मसीह भाई बहन हैं, जो अपने मन में शांति रखते हैं और जो आज विश्वास और भरोसा के साथ प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि आप सभी मसीह भाई बहन प्रभु के वचन पे भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम सदैव हमारे जीवन के लिए बना रहता है। यदि आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, महिमा करते, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, यानी पर प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और वो हमेशा हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए सदैव आशीष बना करके रखता है, हालेलुया। इसीलिए सदैव हमारे जीवन में आशीष बनी रहती है, हालेलुया। जिस तरीके से दाऊद ने कहा था क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसकी जिस तरीके से वफादारी सभी पीढ़ियों तक बनी रहेगी। परमेश्वर हमसे कभी भी किसी तरीके से हमसे छल नहीं कर सकता है क्योंकि वो पवित्र है। मेरे प्रियो, चाहे हमारी पीढ़ियाँ 1 हो, 2 हो, 100 हो, 50 पीढ़ियाँ हो, तब तक परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन पे आशीष करता रहूंगा, उनको बरकत देता रहूंगा, उनके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करता रहूंगा। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, वचन संहिता अध्याय 19 और वचन नंबर 7 में लिखा है यहोवा की व्यवस्था उत्तम है, मतलब यहोवा का जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, वो क्या है, सबसे उत्तम है, सबसे प्रिय है। मेरे प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है और प्राण को जिस तरीके से तरोताजा हमारे जीवन को रखता है, और हमें विश्वास रखना है कि प्रभु हमारे जीवन में हर तरीके से हमें बुद्धि और ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु हमें ब्लेसिंग करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिल करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे शरीर से, हमारे विचार से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद। समय के लिए प्रभु हमें हर प्रकार के हालातों से, हर प्रकार के मुश्किल घड़ी से प्रभु हमें बचाएं। आज हमारे जीवन में जो कुछ है, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना और रिक्वेस्ट भेजते हैं पिता, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हालातों को बदल, उनके हर प्रकार के मुश्किल घड़ी में उनका साथ दे पिता परमेश्वर। उन्हें हर प्रकार की हानि से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से उन्हें बचाने वाले आप पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इस समय आप हर एक मसीह भाई बहन अपने मन की बातों को रखें परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को पिता परमेश्वर चला यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर। जितने लोग अपने काम के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनकी हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज इतने छोटे बच्चे अपने घरों में बैठ करके आज वो बीमारी का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, जिनके पास अनेक प्रकार के दुख है, चिंता है, मुसीबत है, शादी ब्याह में प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, अपने हाथों में जो पानी आपने लिया है
बोलिए बोलिए अपने जीवन से, मेरे जीवन से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, क्योंकि मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूँ, मानती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से, हर एक बहनों से, हर एक भाई से मैंने ये निवेदन करता हूँ कि आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए। आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आपके मन में जो बातें आती हैं इसी वक्त बोलिए। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के कर्जे, वो हर प्रकार के दुष्ट, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार के जादू टोने आपके जीवन से निकलने चाह रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे सुरक्षित रख, मुझे हर प्रकार के हालातों से बचा, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से पिता परमेश्वर आप मुझे बचाने वाले हैं। हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो चाहे सर्दी जुकाम बुखार के द्वारा हो पिता परमेश्वर, चाहे वो छोटी से छोटी फीवर हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ कि मेरे हालात को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, वो सर्दी जुकाम बुखार, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, हड्डियों में दर्द, जो भी है यीशु मसीह के नाम से छो पिता पर निकल, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, इसी वक्त निकल, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से छो पिता परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उन बच्चों के लिए, उन भाइयों, जवान यूथ मसीह भाई बहनों के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए उनके जीवन पिता परमेश्वर ने ब्लेसिंग करने छो पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज जितने बहनें आज रोती हैं, जो आंसू जिनके बहते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो यंग हो, चाहे बूढ़ हो, चाहे किसी प्रकार से अर्ध हो, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन में खुशियाँ को लौटा दे पिता परमेश्वर। आज हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, आपके सामने हम घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हालातों को छू पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे बहनें, जितने मेरे भाई पिता परमेश्वर वो व्हाट्सएप के द्वारा और जिस तरीके कमेंट करके पिता परमेश्वर पूछते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए प्रार्थना करें, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन की देख रेख कर, उनके हर प्रकार के हालात को देख पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को देख, उन्हें बदल, उन्हें हर प्रकार की जरूरतों को पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन की हर प्रकार की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं के द्वारा पिता परमेश्वर, आज जिन बहनों के शरीर में दुष्ट आत्माएं हैं यीशु मसीह के नाम से निकल, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार से बाहरी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आकर के आपके जीवन में काम करती हैं, आप आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, आपके हालात को बदलने जा रहा है परमेश्वर, आपकी मुश्किल घड़ी को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर हर प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह निकल, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, फायर करते यीशु मसीह के नाम से, फायर करते यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को जला दी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि आज उनके जीवन से वो बीमारियां, वो दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इसी वक्त निकल, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जो आपके मन में इस समय बातें आ रही हैं, जो आपको करना है, जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जिस किसी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उन सभी का नाम लीजिए, जो आप कर्जे में डूबे हैं, जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की शैतानी ताकत, जो पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है, या किसी प्रकार की कोई बीमारी, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, आज्ञा दीजिए, आपके हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके जीवन की रक्षा वो करने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरी करने जा रहा है, वो आपकी रक्षा और सुरक्षा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त आपने सबको ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों,
आज हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और रिसीव किए आप लोगों ने। और उस पानी को आप दीजिए, जिस किसी को आपको पिलाना है या आप खुद पीना चाहते हैं उस पानी को पीजिए, और दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी गवाही को अवश्य भेजें ताकि हम और लोगों को दिखाएं और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करें। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी इस कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने इच्छानुसार दान भेज सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी के पास नहीं है तो आपको डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रार्थना करिए सुबह शाम। थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते रहिए। हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए हर प्रकार से हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।